हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनवाइंड ईडीयू पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आज हम इसमें सबसे पहले आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब यहीं पे क्लियर होंगे। आज जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी। देखो बच्चों, बायो का मतलब होता है, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग अलग वैरायटी। क्या होता है, अलग अलग वैरायटी, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स। देखिए, अब मेरी बात आप सभी सुनिएगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है इसका मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप्स। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ living things on earth including plants, animal, fungi and microorganism as well as the ecosystem they form। बायोडाइवर्सिटी की जो वैरायटी है, लिविंग थिंग जो हमारे अर्थ पे है, कौन कौन सी है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फंगाई हो गई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो सभी जो हमारे इकोसिस्टम में भी फॉर्म करते हैं। समझ में आया बच्चों? और वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर से क्या है, कनेक्टेड है, किसी ना किसी तरह से क्या है, हमारे नेचर से कनेक्टेड है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है बेस्ड ऑन लीव। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो लीव पे कैसे बेस्ड है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको मैं ये मैंने लीव बनाया है, तो इसमें जो लाइनिंग्स होती है, ये आपको लाइनिंग्स जो दिख रही है, ये क्या होता है, एक पैरेलल फॉर्म में नहीं होता है, ये किसी भी तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। एक ये पैरेलल फॉर्म में क्या होता है, नहीं होता है। इसकी जो ये लेयर्स होती है वो किसी भी तरीके से बनी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेटिक्युलेट क्या बोलते हैं आप इसको, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, जिसमें कि जो लीव्स का जो लीव्स में जो ये लाइनिंग्स होती है, जो इसमें ये वीन्स होती हैं, ये क्या होती हैं, पैरेलल नहीं होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और हमारा जो सेकंड वन होता है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है आपका, मैं ये बनाना का लीव्स बना रही हूँ, जो इसमें क्या होता है कि जो हमारे ये जो लाइनिंग्स होती हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती है, दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेनेशन। आपको समझ में आया? वो लीव्स जिसमें कि जो ये वीन्स होती हैं वो पैरेलल नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। और वो लीव्स जिसमें कि पैरेलल वीन्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट। टाइप्स ऑफ प्लांट, इसमें जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा, हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, स्मॉल वुडी प्लांट्स।
स्मॉल वुडी प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल मिंट और स्पिनिच या कोरिएंडर भी हो सकता है। देखिए बच्चों, अब मेरी बात सुनिएगा। हर्ब्स वो प्लांट, हर्ब्स कौन से प्लांट होते हैं? हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो स्मॉल होते हैं, मतलब कि बहुत छोटे होते होंगे। जो आप लोग अपने घर पे भी आपने देखा होगा कि आपकी मदर लगाती है मिंट। मिंट मतलब होता है पुदीना। पुदीने का जो पत्ता होता है जो हमारे हेल्थ में यूज होता है। और आप जो पानी पूरी खाते हैं उसमें भी पुदीने का क्या होता है, यूज किया जाता है। और कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिए का पत्ता, ठीक है। और सेकंड क्या होगा, आपको समझ में आया? हर्ब्स वो प्लांट होते हैं जो स्मॉल होते हैं, जो बिल्कुल जमीन से लगे हुए होते हैं और बिल्कुल उनकी जो साइज होती है वो ग्रोथ नहीं करती है, क्या होती है, जमीन पे ही लगी होती है। सेकंड जो है हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्ब्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं, साइज में तो मीडियम होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं हर्ब्स, सर्ब्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, साइज में क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोज एंड हिबिस्कस। देखिए बच्चों, आप मेरी बात सुनिए। जो ये हर्ब्स होता है ये साइज में क्या होता है, जो ये हमारे मिंट के प्लांट्स होते हैं ना, लाइक पुदीना का जो प्लांट होता है उससे ये थोड़े से बड़े होते हैं। रोज का प्लांट आपने देखा होगा कि रोज का जो प्लांट होता है वो किस तरीके से लगता है। क्या हम उसमें सीड्स डालकर रोज के प्लांट को लगाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी जो स्टीम होती है उससे हम क्या करते हैं, रोज के प्लांट को लगाते हैं। एंड सेकेंड वन क्या है, हिबिस्कस, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुड़हल। तो इसका भी जो प्लांट होता है किसका एग्जाम्पल आता है, सर्ब्स का। आपको समझ में आ गया होगा कि हर्ब्स एंड सर्ब्स क्या होते हैं। थर्ड वन जो है हम पढ़ने वाले हैं ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं हम, ट्रीज। टॉल वुडी प्लांट्स, ये वो होते हैं जो साइज में क्या होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ट्रीज का एग्जाम्पल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंगो हो गया, लीची हो गया। आपने मैंगो, अभी समर वेकेशंस में आपने मैंगो के बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे। तो मैंगो की जो ट्री होती है क्या वो हर्ब्स और सर्ब्स हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज होता है क्या होता है, बहुत टॉल होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। तो उनको हम तो वो किसके एग्जाम्पल्स होंगे, ट्रीज के। ठीक है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वन जो है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं क्लाइंबर्स। जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, अब आप मेरी बात सुनिएगा। क्लाइंब से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि क्लाइंब मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। क्लाइंब मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। तो जो ये क्लाइंबर्स होते हैं वो प्लांट जो ऊपर लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के घर में एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसका नाम है मनी प्लांट। क्या है, मनी प्लांट। आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा, अक्सर आपकी मदर लगाती है। क्या आपको भी इस चीज से लगता है कि मनी प्लांट जो होता है वो पैसों का पेड़ होता है? बेटा बिल्कुल भी नहीं, इनको हम लगाते हैं। और ये जो है हमारे घर में जो हमारी मदर्स होती है वो उनको लगाती है। और ये जो प्लांट होता है ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसीलिए इसको हम कौन से प्लांट्स बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। कौन से प्लांट्स किसके टाइप से, क्लाइंबर्स प्लांट के टाइप्स हैं। सेकेंड वन जो, लास्ट वन जो है हमारा वो होगा क्रीपर्स। प्लांट्स that spread on the
spread on the ground. For example, watermelon देखो, अब ये जो क्रीपर्स होते हैं ना, ये वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे लगे होते हैं। कौन से प्लांट्स होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, जमीन पे लगे होते हैं और जमीन पर ही फैलते हैं। समझ में आया? इसका रीजन क्या होता है कि देखो, वाटरमेलन, आपने देखा होगा कि जो वाटरमेलन होता है उसका जो वेट होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा हैवी होता है। वो लाइट वेट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वेट ज्यादा होता है, जिसके कारण जो है हम वाटरमेलन का जो हमारा प्लांट है उसको हम ऊपर नहीं लगा सकते हैं। हम उसको कभी भी क्लाइंबर्स नहीं बना सकते, या उसके हर्ब्स सर्ब्स या ट्रीज में वो काउंट नहीं हो सकता है। वो किस में होगा? क्रीपर्स में ही होगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, उसमें इतना वेट होता है कि वो हम उसको ऊपर नहीं लगा सकते। इसलिए हम उन्हें कौन से प्लांट्स बोलते हैं? क्रीपर्स प्लांट बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। हर्ब्स प्लांट कौन से होते हैं? स्मॉल होते हैं साइज में। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मिंट एंड कोरिएंडर। सेकेंड वन क्या है? सर्ब्स हो गया। जो हर्ब्स जो स्मॉल प्लांट होते हैं उनसे थोड़ा सा साइज में थोड़े से क्या होते हैं, ये मीडियम होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? रोज और हिबिस्कस। थर्ड वन क्या है हमारा? ट्री। ये साइज में क्या होते हैं? टॉल होते हैं, मतलब कि बड़े होते हैं। और इसके एग्जांपल क्या हो गया? मैंगो एंड लीची। एंड फोर्थ वन इज क्या हो गया? क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो ट्रीज होते हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, ठीक है, ऊपर लगे होते हैं। क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो अगर आप भूल जाओ तो आप इस चीज से याद रखिएगा कि क्लाइंब मतलब क्या होता है? चढ़ना ऊपर, ठीक है। प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अपराइट। ये वो प्लांट्स होते हैं जो सपोर्ट से क्या करते हैं? ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? मनी प्लांट। ओके। फिफ्थ जो है हमारा वो है क्रीपर्स। क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जो ग्राउंड में क्या होते हैं? बढ़ते हैं। समझ में आया? इसका एग्जांपल क्या है? वाटरमेलन। आ गया आपको सभी को समझ में? आप सभी के घर में कौन कौन से प्लांट हैं, कौन कौन से वो प्लांट्स जो हर्ब्स की कैटेगरीज में आते हैं, वो प्लांट जो हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, या ट्रीज हैं, या फिर क्लाइंबर्स हैं, क्रीपर्स हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके घर पे कौन कौन से प्लांट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। किसके बेस पे? रूट के बेस्ड पे। रूट्स मतलब क्या होती है? जड़ें। क्या होती है? जड़ें। अब मैं आपको दो तरीके के रूट्स बता रही हूं, देखना। पहला जो हमारा रूट होता है वो एक ही रूट्स में से लैटरल रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? निकले हुए होते हैं। समझ में आया आपको? एक ही रूट्स में से बहुत सारे लैटरल रूट्स निकले होते हैं, और इसका जो हमारा प्लांट होता है वो भी इस तरीके से क्या करता है? ग्रो करता है। समझ में आया आपको? और इस प्लांट को हम कौन से प्लांट बोलते हैं? टैप रूट। कौन से प्लांट बोलते हैं? टैप रूट्स। क्या बोलते हैं इनको? हम टैप रूट्स बोलते हैं। ये हमारा कौन सा टाइप हो गया? फर्स्ट टाइप हो गया। अब जो हमारा ये सेकेंड टाइप है, इसकी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो रूट्स होती हैं अपने आप में ही अलग अलग होती हैं। इनमें एक लेटरल रूट्स नहीं होता, या एक जो जड़ें होती है उनमें से बहुत सारी जड़ें नहीं निकलती हैं। ये खुद से अपना क्या करती हैं? खुद से ये अपने जो जड़ें होती हैं इनकी अलग अलग तरीके से होती है, और इनके जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम ऐसे स्ट्रेट में आते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? एकदम स्ट्रेट में जाते हैं। ये कौन से रूट्स होते हैं? फिब्रस रूट्स। कौन से होते हैं? फाइब्रस रूट, ठीक है। आया आपको समझ में? इसका जो एग्जाम्पल होता है टैप रूट का एग्जाम्पल क्या होता है? कैरट, फॉर एग्जाम्पल कैरट। सेकेंड क्या होगा आपका? बीट रूट। क्या होगा आपका सेकेंड? बीट रूट। कैरट मतलब क्या होता है? गाजर। एंड बीट रूट मतलब चुकंदर, जो आपको खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके एग्जाम्पल होंगे हमारे, फिब्रस रूट के एग्जाम्पल होंगे अनियन, सेकेंड होगा बीट,
राइस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे फिब्रस रूट के हैं। समझ में आ गया आपको बेटा? देखो, टैप रूट्स वो होते हैं जो एक ही रूट्स में से बहुत सारे लेटरल रूट्स को जो मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टैप रूट्स बोलते हैं। जिसका एग्जांपल क्या है? कैरोट और बीट रूट। कैरोट मतलब क्या होता है? गाजर, एंड बीट रूट मतलब चुकंदर। सेकंड वन जो है हमारा फिब्रस रूट, इसमें क्या होता है कि लेटरल रूट्स नहीं होती, ये अपने खुद के बहुत सारे इसमें रूट्स होते हैं, और इसका जो प्लांट होता है वो इस तरीके का दिखता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? अनियन। आपने कभी कभी देखा होगा कि कभी कभी अगर हम चाउमीन या मैगी या कुछ बनाते हैं तो उसमें जो वेजिटेबल का यूज करते हैं, उसमें जो हम अनियन का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? अनियन की लीव्स होती हैं। या फिर आपकी मदर अगर कुछ स्पेशल डिश बना रही हो तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। और अगर आप व्हीट देखेंगे, व्हीट और राइस का आपने अगर प्लांट देखा होगा या आपने उसकी वो देखी होगी, तो अब आपको समझ में आएगा कि उसमें भी सेम ऐसा ही प्लांट होता है। आपको आ गया समझ में? अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे 2-3 स्टार्स भी लगा दे रही हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। जो हमारे आप पहली चीज तो ये कि आप कैसे पता लगाएंगे कि अगर ये वाला प्लांट है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने आपको बोला फॉर एग्जांपल कि रोहित को मैंने बोला कि आप बेटा गार्डन में जाओ और आप बिना रूट्स देखे हुए, मतलब बिना जड़ को देखे हुए बताओ कि वो कौन से, सिर्फ आपको प्लांट देखना है और फिर आपको बताना है कि वो कौन से रूट्स हैं, टैप रूट है या फिब्रस रूट है। ठीक है, तो ये आप कैसे बताएंगे, ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अगर पैरेलल वेनेशन है तो वो कौन से रूट्स होंगे? फाइब्रस रूट्स होंगे। कौन से रूट्स होंगे? फाइब्रस रूट्स होंगे। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो कौन से रूट्स होंगे? टैप रूट्स होंगे। ठीक है, अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बिना जड़ देखे बताइए ये प्लांट्स किस, प्लांट देखकर सिर्फ आप बताओ कि ये जड़ कौन सा है, तो आप बता सकते हैं ना। जिस भी लीव्स का पैरेलल वेनेशन है वो कौन से रूट्स होते हैं? फाइब्रस रूट्स होते हैं। और जिस भी लीव्स का रेटिकुलेट वेनेशन होगा वो कौन से रूट्स होंगे? टैप रूट्स होंगे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? अब हम पढ़ने वाले हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी जो सीड्स होती है उस पे कैसे निर्भर है, क्या मतलब उसके वो है, बेस्ड ऑन सीड्स। चलिए, अब मैं आपसे एक पहले तो एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये हमारा क्या है? वीट का सीड है। ठीक है, फॉर वीट मतलब वीट छोड़ो, राइस का मैं बोल रही हूँ। राइस सीड है। क्या है? राइस सीड है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। क्या आप इसको कर पाएंगे? क्या आप चावल का जो हमारा दाना है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसका जो साइज क्या होता है? क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोकोट। क्या बोलते हैं हम ऐसे सीड्स को? मोनोकोट। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मतलब होता है 1। मोनो मतलब क्या होता है? 1। समझ आया आपको? चलिए, आपको ये समझ आया फर्स्ट। अब मैं दूसरा आपको बता रही हूँ। आपने देखा होगा किडनी बीन्स। ये क्या है हमारा? किडनी बीन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? राजमा। क्या बोलते हैं हम इसको? राजमा। पर क्या हम ये वाली जो हमारे सीड्स हैं इनको हम 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या, आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस मैम, कि हम इनके जो सीड्स हैं उनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं?
क्योंकि ये साइज में क्या है, लार्ज है। समझ में आया आपको, ये साइज में क्या है, लार्ज है। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकोट। ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइकोट। डाई मतलब क्या होता है, टू। डाई मतलब क्या होता है, टू। मोनो मतलब वन, डाई मतलब टू। अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको सीड को किस तरीके से पता करना है कि ये मोनोकोट है या डाइकोट है। समझ में आ गया आप सभी को। आपको कल बताने हैं कुछ एग्जाम्पल। आपका जो SW है, कल का होमवर्क क्या है आपका, कि आपको मोनोकोट और डाइकोट के दो एग्जाम्पल जो है आपको मुझे कमेंट में बताने हैं, ठीक है। ये आप कल मुझे बताने वाले हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हैबिटेट बेस्ड ऑन प्लांट्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम, हैबिटेट बेस्ड ऑन प्लांट डाइवर्सिटी। हैबिटेट बेस्ड ऑन प्लांट डाइवर्सिटी। इसमें जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल। क्या है हमारा, टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं हमारे जो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं कहाँ पे, लैंड पे। लैंड पे मतलब कि जमीन पे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं, जो हमारे ग्रो करते हैं कहाँ पे, जमीन पे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ग्रो लैंड, ठीक है। इसका जो आपका एग्जांपल है, कैक्टस। कैक्टस इन डेजर्ट। समझ में आई। कैक्टस कहाँ पे, जो कैक्टस प्लांट होता है वो कहाँ पे ग्रो करता है, लैंड पे तो करता है, पर कौन से लैंड पे करता है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेतीला, मतलब कि रेगिस्तान में क्या होते हैं, कैक्टस के प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं। सेकेंड क्या है हमारा, एक्वेटिक प्लांट्स। कौन सी प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो इन वाटर। ग्रो इन वाटर। इसका एग्जांपल वाटर लिली। सेकेंड हो जाएगा हमारा लोटस, ठीक है। जो हमारे वो प्लांट जो हमारे पानी में ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर लिली और लोटस। वाटर लिली क्या होते हैं, ये पानी में ही उगते हैं, और लोटस तो आपने देखा होगा कि लोटस कहाँ पे उगते हैं, पानी में ही उगते हैं। तो बेटा आपको समझ में आया कि जो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लांट होता है, कहाँ पे ग्रो करता है, लैंड में ग्रो करता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कैक्टस इन डेजर्ट। सेकेंड हमारा क्या है, एक्वेटिक प्लांट ग्रो इन वाटर। जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है वो कहाँ पे ग्रो करता है, वाटर में ग्रो करता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, वाटर लिली और लोटस। समझ में आया बच्चों आपको सभी को। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो क्या है, सभी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स थे, ठीक है। हमने आज पढ़ा कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स में क्या क्या आता है। हमने सबसे पहले पढ़ा कि पैरेलल वेरिएशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि रेटिकुलेट वेरिएशन क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स के टाइप, हर्ब्स पढ़ा, सर्ब्स पढ़ा, ट्रीज पढ़ी और क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रूट्स के बारे में पढ़ा। पहला रूट्स क्या पढ़ा था हमने, टैप रूट पढ़ा था, और सेकंड वन क्या था हमारा, फाइब्रस रूट था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीड्स के बारे में पढ़ा कि मोनोकोट होता है, डाइकोट होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पढ़ा, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एक्वेटिक प्लांट पढ़ा, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको रिकैप दिया है उसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको कुछ वर्क भी दिया था कि आपको
जो है एक टेबल बनाना है जिसमें आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हर्ब्स, उसके बाद आप लिखेंगे सर्व्स, उसके बाद आप लिखने वाले हैं ट्री, उसके बाद आप लिखेंगे क्लाइंबर्स और क्रीपर्स। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि आपके घर में कौन कौन से प्लांट्स हैं और वो किस टाइप में आते हैं। समझ में आ गया आप सभी को, और ये आप मुझे कर कर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट जो कल टॉपिक है डाइवर्सिटी इन प्लांट, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैंने आज जितना पढ़ाया है आपका आज जो है आप इसका रिवीजन करेंगे और फिर ही कल के लेक्चर में, क्योंकि आप अगर बच्चों एक भी लेक्चर को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको पहले का पार्ट समझ नहीं आएगा, इसलिए आपको चैप्टर फर्स्ट पढ़ना भी ज़रूरी है और लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है बच्चों, थैंक यू।